Good evening dear students. Today we are going to study partition value and interquartile range, semi-quartile range and coefficient of quartile deviation. And so here we go. लास्ट क्लास में बच्चे हमने रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखा था. आज की क्लास में बच्चे मैं आपको सबसे पहले तो बच्चे पार्टीशन वैल्यू पढ़ाऊंगा, क्योंकि पार्टीशन वैल्यू जब तक आपको बच्चे नहीं पता होगी तब तक आप इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर बच्चे? तो पार्टीशन वैल्यू बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको बच्चे मीडियन के टॉपिक में भी दिखाई देगा. ठीक है, तो चलते हैं बच्चे पार्टीशन वैल्यू में. पार्टीशन वैल्यू बच्चे देखो क्या होती है. द वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू मोर देन टू पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू. पार्टीशन वैल्यू क्या है बच्चे? पार्टीशन वैल्यू बच्चे जब आप दो से ज़्यादा पार्ट्स में बच्चे सीरीज़ को डिवाइड कर दो, दो से ज़्यादा पार्ट्स में बच्चे सीरीज़ को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो उसको बोला जाता है बच्चे पार्टीशन वैल्यू. ठीक है बच्चे. और पार्टीशन वैल्यू बच्चे तीन टाइप की होती है. एक होती है बच्चे क्वार्टाइल, एक होती है डिसेंटाइल और एक होती है परसेंटाइल. कौन कौन सी होती है बच्चे पार्टीशन वैल्यू? क्वार्टाइल, डिसेंटाइल और परसेंटाइल. और दो बच्चे इसके अंदर एक और होता है मीडियन भी होता है. ठीक है ना, तो मीडियन बच्चे एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम. ठीक है ना, तो फिलहाल बच्चे पार्टीशन वैल्यू को ऑल दो तीन ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल, डिसेंटाइल और परसेंटाइल. अब बात करते हैं बच्चे क्वार्टाइल क्या है. क्वार्टाइल क्या है बच्चे? वर्ड जो है बच्चे क्वार्टाइल ये क्वार्टर से आया है. कहाँ से आया बच्चे? क्वार्टर से. और क्वार्टर मतलब बच्चे चार. क्वार्टर मतलब चार. डिसेंटाइल वर्ड जो है बच्चे वो कहाँ से आया बच्चे? वो डेसिमल से आया है. कहाँ से आया है? डेसिमल से. डेसिमल जब बच्चे आप हटाते हो तो क्या आता है? 10 आता है. क्या आता है बच्चे? 10. और परसेंटाइल, परसेंटाइल वर्ड जो आया बच्चे वो आया आपका परसेंटेज से. और परसेंटेज जो है बच्चे वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को. किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को. तो पहले तो बच्चे समझते हैं क्वार्टाइल, डिसेंटाइल, परसेंटाइल होते क्या है. ठीक है ना, फिर इनकी डेफिनेशन में आपको बच्चे रीड कराऊंगा. तो पहले समझाता हूँ बच्चे ये है क्या तीनों. तो बच्चे क्वार्टाइल, डिसेंटाइल और परसेंटाइल क्या चीज़ है बच्चे वो देखो. सपोज बच्चे ये एक सीरीज़ है. क्या है बच्चे? ये एक सीरीज़. अगर आप इस पूरी सीरीज़ को बच्चे दो पार्ट में डिवाइड कर दो. कितने पार्ट में डिवाइड कर दो बच्चे? दो पार्ट में. अगर मैं पूरी सीरीज़ को बच्चे दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं तो इसको बोला जाता है बच्चे मीडियन. क्या बोला जाता है इसको? मीडियन. ठीक है बच्चे. अगर मैं पूरी सीरीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो बच्चे उसको बोला जाता है मीडियन. इज़ दैट क्लियर बच्चे? अगर मैं पूरी सीरीज़ को बच्चे चार पार्ट में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं? चार पार्ट में. जैसे देखो बच्चे 1 2 3 4. अगर पूरी सीरीज़ को बच्चे मैं चार पार्ट में डिवाइड कर दूं तो इसको बोला जाता है बच्चे क्वार्टाइल. क्या बोला जाता है इसको? क्वार्टाइल. क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये चार पार्ट में बच्चे क्या हो गया? डिवाइड हो गया. ठीक है ना, और चार पार्ट बच्चे क्वार्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बच्चे इसका नाम रख दिया क्वार्टाइल. ठीक है बच्चे. ये जो है बच्चे इसको बोला जाता है Q1. ये जो बच्चे दूसरा पार्ट होता है इसको बोला जाता है बच्चे Q2. ये जो तीसरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं बच्चे Q3 और इसको बोला जाता है बच्चे Q4. इज़ दैट क्लियर बच्चे? ये होते हैं बच्चे क्वार्टाइल. क्या होते हैं ये? क्वार्टाइल्स. आई होप बच्चे समझ आ रहा होगा क्वार्टाइल क्या है. अब बच्चे ये एक सीरीज़ है. अगर मैं इस सीरीज़ को बच्चे 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो बच्चे 10 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो बच्चे इसको बोला जाता है डिसेंटाइल. क्या बोला जाता है? डिसेंटाइल. अगर मैं पूरी सीरीज़ को 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो बच्चे इसको बोला जाता है डिसेंटाइल. ये जो है बच्चे इसको बोलेंगे D1, इसको बोलेंगे D2, इसको बोलेंगे D3, इसको बोलेंगे बच्चे D4
इसको बोलेंगे बच्चे D5, इसको बोलेंगे बच्चे D6, इसको बोलेंगे बच्चे D7, इसको बोलेंगे बच्चे D8, इसको बोलेंगे बच्चे D9 और इसको बोलेंगे बच्चे D10। आई होप बच्चे डिसेंटाइल भी समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से बच्चे परसेंटाइल होता है बच्चे। ऐसे बच्चे अगर मैं पूरी सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं, 100 पार्ट्स में बच्चे क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। अब बच्चे 100 पार्ट तो दिखाना बच्चे पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बच्चे चलते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे कितने पार्ट होने चाहिए बच्चे, 100 पार्ट होने चाहिए। अगर मैं पूरी सीरीज़ को बच्चे 100 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो उसको बोला जाता है बच्चे परसेंटाइल। क्या बोलते हैं उसको बच्चे, परसेंटाइल। ये जो बच्चे पहला होगा इसको बोलेंगे P1, सेकंड वाला बच्चे P2, थर्ड वाला P3, ये बच्चे P4। ऐसे बच्चे एंड सो ऑन चलते रहेंगे। P5, P6, P7, P8 ऐसे बच्चे आगे चलते रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। और लास्ट वाला जो होगा बच्चे वो क्या होगा, P100। तो ये होता है बच्चे क्वार्टाइल, डिसेंटाइल और परसेंटाइल, क्लियर। तो अगर मैं पूरी सीरीज़ को बच्चे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो उसको बोलेंगे क्वार्टाइल, 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो उसको बोलेंगे डिसेंटाइल, 100 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो उसको बोलेंगे बच्चे परसेंटाइल, और अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो उसको बोलेंगे बच्चे मीडियन। क्या बोलेंगे उसको, मीडियन। तो बच्चे Q2 और मीडियन बात सेम होती है। Q2 और मीडियन जो होती है बच्चे वो बात सेम होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चे इनकी डेफिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन बच्चे पूरी क्लियर होगी, तो देखते हैं बच्चे इसकी डेफिनेशन। क्वार्टाइल, इफ अ statistical series is divided into 4 equal parts, अगर बच्चे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, द एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टाइल। तो बच्चे जो एंड वैल्यू होती है बच्चे हर पार्ट की, उसको बोला जाता है बच्चे वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल, ठीक है बच्चे। जैसे आप देख सकते हो बच्चे, पहला क्वार्टर बच्चे यहाँ पे एंड हुआ है तो ये बच्चे हमारा Q1 है, दूसरा क्वार्टर बच्चे यहाँ पे एंड हुआ है तो ये हमारा Q2 है, तीसरा क्वार्टर बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो उसको बोलेंगे Q3, चौथा पार्ट बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो उसको बोलेंगे Q4। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये आपके बच्चे क्वार्टाइल्स की वैल्यू है, Q1, Q3, Q2 और Q4। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये तो थी बच्चे क्वार्टाइल की कहानी। डिसेंटाइल की बच्चे, इफ़ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, अगर बच्चे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसेंटाइल। क्या बोलेंगे, डिसेंटाइल। और ऐसे बच्चे परसेंटाइल की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ, इफ़ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, अगर बच्चे 100 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, परसेंटाइल। तो ये होता है बच्चे क्वार्टाइल, डेसेंटाइल, परसेंटाइल। आई होप बच्चे डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से बच्चे हम क्वार्टाइल, डेसेंटाइल और परसेंटाइल को बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब हमारे जो बच्चे सेमी क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है बच्चे, वो बेसिस है बच्चे क्वार्टाइल्स के ऊपर। किसके ऊपर बेसिस है बच्चे, क्वार्टाइल। अगर आपको क्वार्टाइल निकालने आते हैं तो आप बच्चे उन तीनों को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। उन तीनों को क्या कर सकते हो बच्चे, फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब पढ़ेंगे बच्चे। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे कि तीनों के फॉर्मूलेस क्या हैं हमारे। तो पहले बच्चे हम देखते हैं फॉर्मूले। 3 टॉपिक पढ़ने हैं बच्चे हमें। पहला इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब बच्चे इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते बच्चे IQR, ठीक है बच्चे। इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर बच्चे मैं बात करूं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बच्चे Q3 माइनस Q1। क्या होता है बच्चे, Q3 माइनस Q1। इज़ दैट क्लियर बच्चे।
Q3 जो होता है बच्चे, इसको बोला जाता है बच्चे अपर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? अपर क्वार्टाइल। और Q1 जो होता है बच्चे, इसको बोला जाता है लोअर क्वार्टाइल। क्या बोला जाता है इसको? लोअर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का बच्चे फॉर्मूला क्या हो गया? Q3 माइनस Q1। अगर मुझे बच्चे Q1 और Q3 निकालने आ गए तो बच्चे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चे? अब सेकंड है बच्चे सेमी क्वार्टाइल रेंज, या बच्चे इसका दूसरा नाम एक और होता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या होता है बच्चे? क्वार्टाइल डेविएशन। तो बच्चे सेमी क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इसको प्यार से लिख लेते हैं बच्चे QD, क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल गया तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर बच्चे? अब नेक्स्ट है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अगर बच्चे आपको ये निकालना है कोफिशिएंट ऑफ QD, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बच्चे क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो हमारा होता है बच्चे क्या? एब्सोल्यूट मेजर। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ये होता है बच्चे रिलेटिव मेजर, ठीक है बच्चे। तो कोफिशिएंट जो होते हैं बच्चे वो हमारे रिलेटिव मेजर होते हैं। फिर सर बात आती है कि हमने लास्ट क्लास में रेंज पढ़ी थी, वहाँ पे फॉर्मूला था हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और जब बच्चे कोफिशिएंट निकाला था तो वहाँ पे था हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो सर इसके अंदर यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया? अब बच्चे देखो 2 यहाँ पे इसलिए नहीं आया, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 होगा और Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 होगा, तो वो 2 से 2 क्या हो चुका होगा बच्चे? ऑलरेडी कैंसल आउट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ठीक है। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा। तो ये 3 टॉपिक बच्चे आज हमें सीखने हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट, ठीक है बच्चे। अब तीनों के तीनों टॉपिक बच्चे बेस्ड हैं किसके ऊपर? क्वार्टाइल्स के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे? क्वार्टाइल के ऊपर। जब तक आपको बच्चे क्वार्टाइल नहीं आता, जब तक आपको बच्चे क्वार्टाइल नहीं आता, तब तक बच्चे आप इन तीनों को बच्चे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बच्चे? एक एक करके बच्चे क्या करेंगे? सीरीज लेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, और उनके थ्रू मैं आपको बच्चे ये तीनों बच्चे निकालना सिखाऊंगा, ठीक है बच्चे। और इसके साथ साथ आप क्वार्टाइल निकालना भी सीख जाओगे। तो लेते हैं बच्चे 3 एग्जाम्पल, किस किस के? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के। तो चलते बच्चे एग्जाम्पल की ओर। लो बच्चों, पहले बात करते हैं किसकी? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है बच्चे। इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चे अपनी मर्जी से। एक्स आई ले लेते हैं, ये लो बच्चों अपनी मर्जी से डाटा लेते हैं। 2, 4, 7, 8, 12,
1 3 और क्या लें बच्चे, 5 ले लेते हैं, ठीक है। सपोज बच्चे ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, ठीक है, और इसका बच्चे हमें क्या क्या निकालना है, इंटर क्वार्टर रेंज, सेमी क्वार्टर रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट, ठीक है बच्चे। अब तीनों चीज़ों के लिए तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या पता होना चाहिए, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। क्या क्या पता होना चाहिए बच्चे, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। तो जब तक बच्चे आपको Q1 और Q3 निकालने नहीं आते तब तक आप बच्चे इन तीनों चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले बच्चे निकालते हैं हम Q1। क्या निकालते हैं, Q1। अब बच्चे Q1 का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है n+1/4 TH टर्म। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, n+1/4 TH टर्म। अब n+1/4 TH टर्म की अगर मैं बात करूं बच्चे, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब ध्यान रखना बच्चे, कभी भी अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दिखेगी या डिस्क्रीट सीरीज़ दिखेगी या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दिखेगी, आपका सबसे पहला काम बच्चे क्वार्टाइल में, डिसेंटाइल में और परसेंटाइल में और मीडियन में सबसे पहला काम बच्चे आपका असेंडिंग द ऑर्डर करना होता है। क्या होता है बच्चे, असेंडिंग द ऑर्डर। आप खुद चेक करें बच्चे, क्या ये डेटा जो दे रखा है क्या ये असेंडिंग द ऑर्डर है, नहीं है। तो आप बच्चे अपने XI को बच्चे क्या करोगे, असेंडिंग द ऑर्डर, ठीक है बच्चे। शॉर्ट फॉर्म लिख दी बच्चे मैंने AO, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो करते बच्चे असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलर नंबर 1, फिर 2, फिर बच्चे 3, फिर 4, फिर 5, 6 नहीं है बच्चे, 7, 8, 12। कर लिया बच्चे असेंडिंग द ऑर्डर। अब बात करेंगे बच्चे n की। n बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चे आएगा 8 + 1/4 TH टर्म, ठीक है बच्चे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा 9/4 TH टर्म। बच्चे TH टर्म लिखना नहीं भूलोगे। अगर मैं 9 को बच्चे 4 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड कर दूं बच्चे, तो ये आएगा 2.25 TH टर्म। अब बच्चे बात आती है 2.25 TH टर्म। भाई सेकंड टर्म होती तो मैं बताया था 2 है, थर्ड टर्म होती तो मैं बताया था बच्चे 3 है, लेकिन ये 2.25 टर्म कैसे निकालें बच्चे। 2.25 टर्म देखो कैसे निकाली जाती है, 2.25। तो सबसे पहले बच्चे जो सबसे आगे नंबर होगा बच्चे उसको लेना है आपको। सबसे पहले आप लिखोगे सेकंड टर्म, आगे 2 है तो बच्चे सेकंड टर्म, 3 होता तो थर्ड टर्म, 4 होता तो फोर्थ टर्म, ठीक है ना। जो भी आगे नंबर है बच्चे वो लिखोगे आप, फिर प्लस। फिर बच्चे प्लस कितना करना है 2.25 तक पहुंचने के लिए, प्लस करना पड़ेगा बच्चे 0.25, ठीक है बच्चे। मुझे 2.25 बनाना है तो बच्चे सेकंड टर्म मैंने पहले ले ली, फिर बच्चे 0.25 रह गया था तो मैंने बच्चे ऐड कर दिया 0.25। अब बच्चे सिर्फ 0.25 ऐड नहीं करोगे आप, अब 0.25 के बाद बच्चे ब्रैकेट में लिखोगे आप 2.25 बच्चे किस किस टर्म के बीच में आता है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में। तो आप करोगे बच्चे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, इस तरीके से बच्चे निकाला जाता है। इज दैट क्लियर बच्चे। अगर बच्चे 2.25 की जगह सपोज एग्जाम्पल के लिए बच्चे मैं एक और टर्म ले लेता हूँ, अगर 2.25 की जगह बच्चे 3.75 होता तो मैं इसको कैसे लिखता, आगे नंबर कौन सा है 3, तो मैं लिखता थर्ड टर्म प्लस। अब बच्चे थर्ड टर्म में कितना प्लस करना है यहाँ तक पहुँचने के लिए, 0.75, थर्ड टर्म प्लस 0.75 ब्रैकेट। बेटा 3.75 किस किस के बीच में आता है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में। तो पहले फोर्थ टर्म लिखोगे आप, फोर्थ टर्म माइनस फिर लिखोगे थर्ड टर्म। इज दैट क्लियर बच्चे। टेक अनदर एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चे अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो आगे आपको दिक्कत आ जाएगी। सपोज अगर ये 5.60 होता,
अगर बच्चे 5.60 टर्म होती TH टर्म, तो इसको मैं कैसे लिखता, आगे नंबर कौन सा बच्चे 5, तो मैं लिखता 5th टर्म प्लस बच्चे 5th टर्म में कितना ऐड करना है यहाँ तक पहुँचने के लिए 0.60। अब बच्चे 5.60 बच्चे किस किस के बीच में आता है, 5th टर्म और 6th टर्म के बीच में, तो ब्रैकेट में बच्चे पहले आएगा 6th टर्म माइनस 5th टर्म। इस तरीके से बच्चे हम इसको लिखते हैं। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। अब बस कुछ नहीं करना बच्चे, अब तो सिंपली बच्चे पुट करना है। सेकंड टर्म बच्चे, सेकंड टर्म क्या है 2। बच्चे सेकंड टर्म जो देखेंगे हम असेंडिंग द ऑर्डर में देखेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म मेरी क्या है 2 प्लस 0.25 ब्रैकेट थर्ड टर्म बच्चे कौन सी है 3 माइनस सेकंड टर्म क्या है बच्चे 2। तो अब इसको बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। जब बच्चे वैल्यू अब यहाँ से पुट कर दोगे तो आप TH टर्म नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बच्चे सॉल्व करूँ तो ये है बच्चे 2 प्लस 0.25 और ये बच्चे 3 में से 2 गया 1। अब बच्चे 2 के अंदर ऐड कर दो 0.25, तो ये हो जाएगा 2.25। इज दैट क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे वैल्यू निकाली जाती है। और ये बच्चे लक बाय चांस है 2.5 की वैल्यू 2.5 फिफ्थ टर्म की वैल्यू 2.5 फिफ्थ टर्म आ गई, ऐसा बच्चे कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर बच्चे। तो ये तो मेरी बच्चे Q1 की वैल्यू आ गई। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चे Q3 की। तो Q3 की वैल्यू निकालते हैं बच्चे। अब बच्चे Q3 में देखो क्या होता है, Q3 में बच्चे n+1/4 तो लिखेंगे, बस आगे बच्चे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बोलते हैं बच्चे Q3 की वैल्यू, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। अगर मुझे Q4 निकालना होता तो बच्चे आगे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर मुझे Q2 निकालना होता तो आगे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। इस तरीके से बच्चे हम Q3 की वैल्यू निकालते हैं। अब आगे बच्चे 3 एज इट इज़। बच्चे n+1/4 डायरेक्टली बच्चे ये मत ले लेना 2.25 कहीं वैल्यू ले लो डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप बच्चे इसको भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे। n जो था बच्चे वो कितना था, n था हमारा 8 + 1/4 TH टर्म। 3 एज इट इज़, ये आएगा बच्चे 9/4 TH टर्म। 27/4 TH टर्म। 27 को बच्चे 4 से डिवाइड कर दो। 27 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो बच्चे ये आएगा 6.75। और बच्चे TH टर्म लिखना मत भूलना, 6.75 TH टर्म। अब बच्चे याद करें कैसे बताया लिखना इसको। अब बच्चे आगे कौन सा नंबर है 6, तो आप लिखोगे 6th टर्म प्लस कितना प्लस करूं बच्चे 0.75। कितना प्लस करेंगे बच्चे 0.75। इज दैट क्लियर बच्चे। अब 6.75 बच्चे किस किस के बीच में आता है, 6 टर्म और 7 टर्म के बीच में। तो पहले बच्चे 7 टर्म आएगी माइनस फिर आएगी बच्चे 6th टर्म। आई होप बच्चे समझ आ रहा होगा किस तरीके से लिखा जाता है ये, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे बच्चे 6 टर्म। बच्चे 6 टर्म की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6। 6 टर्म की वैल्यू क्या है बच्चे 7। क्या वैल्यू है 7 प्लस 0.75। फिर है बच्चे 7th टर्म। 7 टर्म की वैल्यू क्या है बच्चे 8। तो बच्चे 8 पुट कर देंगे माइनस 6 टर्म की वैल्यू क्या थी 7। तो 7 प्लस 0.75, 8 में से बच्चे 7 गया 1, 7 प्लस ये आएगा बच्चे 0.75। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ गई बच्चे वो कितनी आ गई 7.75। इज दैट क्लियर बच्चे। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बच्चे 7.75। आई होप बच्चे समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने Q3 निकाला। ये तरीका है बच्चे इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालने का। इंडिविजुअल सीरीज़ में बच्चे इस तरीके से Q1 और Q3 निकाले जाते हैं।
ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चे, आपको जो भी इंडिविजुअल सीरीज़ का डाटा दे रखा है, सबसे पहले बच्चे आप उस डेटा को क्या करोगे, असेंडिंग द ऑर्डर करोगे। फिर आप बच्चे Q1 का फॉर्मूला लगाओगे n+1/4 TH टर्म। ये बच्चे आपने फॉर्मूला लगाया, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 8, तो मैंने n की जगह बच्चे 8 पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करके बच्चे मेरा आ गया 2.25। अब 2.25 को कैसे लिखेंगे, पहले बच्चे नंबर गया 2, तो सेकेंड टर्म प्लस कितना प्लस करूँ बच्चे यहाँ तक पहुँचने के लिए 0.25, तो बच्चे 0.25 लिख लिया। ब्रैकेट 2.25 बच्चे किस किस के बीच में आता है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में, तो पहले थर्ड टर्म लिखेंगे फिर माइनस सेकंड टर्म। फिर बच्चे इन टर्म्स की वैल्यू बच्चे इस डेटा में से पुट करके सॉल्व कर दोगे। क्लियर बच्चे, ये आगे मेरी Q1 की वैल्यू। फिर जब बच्चे मुझे Q3 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं Q3 की वैल्यू के लिए क्या करूँगा बच्चे, n+1/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और बच्चे फिर वैसे सेम प्रोसीजर चलेगा बच्चे, सॉल्व करते करते बच्चे कितना आ गया 6.75। 6.75 को बच्चे कैसे लिखेंगे हम, सिक्स्थ टर्म प्लस कितना ऐड करना है बच्चे यहाँ तक पहुँचने के लिए 0.75। फिर बच्चे 6.75 किस किस के बीच में आता है, 6 टर्म और 7 टर्म के बीच में, तो 7 टर्म माइनस 6 टर्म। फिर बच्चे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे डेटा में से और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से बच्चे हम क्या निकालते हैं, हमारा Q1 और Q3 किस सीरीज़ का, इंडिविजुअल सीरीज़ का। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा। आगे अब निकालेंगे बच्चे हम क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चे मैंने, इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर्मूला होता है बच्चे इसका Q3 माइनस Q1। तो बच्चे Q3 की वैल्यू कितनी आई है 7.75 और Q1 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे 2.25। तो बच्चे इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो 7.25 में से अगर बच्चे 2.25 माइनस करोगे तो ये आएगा बच्चे 5.50। ये आ गया बच्चे इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब निकालेंगे बच्चे हम क्या, क्वार्टाइल डेविएशन। और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला जाता है बच्चे, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q3 माइनस Q1 बच्चे कितना आया था सॉल्व करके 5.50 डिवाइड बाय 2। अगर बच्चे मैं 5.50 को किससे डिवाइड कर दूँ बच्चे, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये आएगा बच्चे 2.75। इज़ दैट क्लियर बच्चे। ये था आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा बच्चे मैं यहाँ निकाल देता हूँ, क्या निकालना है तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे इसका, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 की वैल्यू थी बच्चे 7.75 माइनस Q1 की वैल्यू थी 2.25 डिवाइडेड बाय 7.75 प्लस 2.25। 7.75 में से बच्चे 2.25 माइनस करूँगा तो ये आएगा 5.50। और अगर मैं ऐड कर दूँ बच्चे 7 to 9 और 1 ये 10, तो बच्चे 10 से डिवाइड कर दो इसे, तो ये हो जाएगा बच्चे 0.55। क्या आएगा 0.55। इस तरीके से बच्चे हम निकालते हैं बच्चे तीनों की वैल्यू। आई होप बच्चे तीनों आपको बच्चे समझ आ गए होंगे। और ये तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे इंडिविजुअल सीरीज़ है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे, इंडिविजुअल सीरीज़। अब बात करेंगे बच्चे हम किस सीरीज़ की, डिस्क्रीट सीरीज़ की। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो चलते बच्चे डिस्क्रीट सीरीज़ की ओर। लो बच्चों, बात करते हैं बच्चे हम डिस्क्रीट सीरीज़ की। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल की रेट करते हैं बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, XI FI। ठीक है ना। डिस्क्रीट में बच्चे फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है 2, 4, 6, 8, 10। फ्रीक्वेंसी ले लेते बच्चे 5, 7, 3, 2, 10। ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से डेटा ले लिया। ठीक है। अब इसमें भी बच्चे तीनों चीज़ें निकालनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब तीनों चीज़ें निकालने से पहले आपको बच्चे क्या चीज़ निकालनी आनी चाहिए, Q1 और Q3। क्योंकि बच्चे जब तक आपको Q1 और Q3 निकालना नहीं आता तब तक आप बच्चे तीनों चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे।
अब बात करते हैं बच्चे Q1 और Q3 कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बच्चे चेक करें असेंडिंग द ऑर्डर है या नहीं। अब बच्चे असेंडिंग द ऑर्डर क्या, XI या FI? बच्चे आपको डेटा देखना होता है XI का। क्या XI असेंडिंग द ऑर्डर है? यस। अगर ये बच्चे असेंडिंग द ऑर्डर नहीं होता तो आप बच्चे सबसे पहले असेंडिंग द ऑर्डर करते। तो यहाँ तो बच्चे ये ऑलरेडी असेंडिंग द ऑर्डर है, तो मुझे बच्चे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं होता तो मुझे सबसे पहले बच्चे असेंडिंग द ऑर्डर करना पड़ता। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये असेंडिंग द ऑर्डर ऑलरेडी है, तो चलते बच्चे Q1 की ओर। अब बात करते बच्चे Q1 कैसे निकालते हैं। बच्चे यहाँ पे जो Q1 का फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है। क्या होता है बच्चे? n+1/4 TH टर्म। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? n+1/4 TH टर्म। सेम फॉर्मूला बिल्कुल बच्चे। चेंज क्या है बच्चे? वहाँ पे n होता था नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता था बच्चे? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे बच्चे n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता। यहाँ पे n के लिए आपको बच्चे CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? CF। और CF क्या होता है बच्चे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है बच्चे? पहले 5 एज इट इज़, फिर 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 10 27। इज दैट क्लियर बच्चे? तो n के लिए आपको बच्चे क्या निकालना पड़ेगा? CF निकालना पड़ेगा। और CF कैसे निकाला जाता है बच्चे? पहले 5 एज इट इज़, फिर बच्चे क्रॉस एडिंग 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 10 27। इज दैट क्लियर बच्चे? अब CF की जो बच्चे लास्ट टर्म होती है, CF की जो लास्ट टर्म होती है बच्चे, इसको बोला जाता है बच्चे n। क्या बोलते हैं इसको? n। CF की लास्ट टर्म को बच्चे क्या बोला जाता है? n बोला जाता है। तो n मेरा हो गया बच्चे 27। क्या हो गया बच्चे? 27। अब बच्चे 27 + 1 28, 28/4 TH टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे आएगा 7th टर्म। अब बच्चे 7th टर्म। अब यहाँ पे बच्चे देखो क्या करते हैं हम, 7 टर्म हम 7 बच्चे चेक करेंगे CF के अंदर कहाँ लाई कर रहा है। CF के अंदर कहाँ लाई कर रहा है बच्चे? 7 जो होता है ना वो 5 से बड़ा होता है और 12 से छोटा होता है। 7 जो है वो 5 से बड़ा होता है और 12 से छोटा होता है। तो बच्चे इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा कौन है? 12 बड़ा है बच्चे। तो 12 पे बच्चे इस तरीके से बॉक्स बना लेना। जो भी बड़ा होगा बच्चे उस पे बच्चे इस तरीके से बॉक्स बना लेना। और इसके सामने बच्चे XI कितना है? 4 बच्चे आपका Q1 मान लिया जाएगा। ऐसे निकाला जाता है बच्चे आपका Q1। इज दैट क्लियर बच्चे कि Q1 कैसे निकाला जाएगा? तो ये तरीका होता है बच्चे Q1 निकालने का। क्लियर बच्चे? n के लिए बच्चे आपको CF निकालना पड़ेगा। CF का जो लास्ट होगा वो क्या होगा तुम्हारा? n होगा। आप इसको पुट करोगे तो बच्चे इसको सॉल्व करके आ गया 7 आप चेक करोगे यहाँ पे बच्चे किस में लाए कर रहा है? CF के अंदर 5 से बड़ा होता है, 12 से छोटा। तो बड़ा कौन है? 12। तो जो भी बड़ा होगा उसके सामने वाला x तुम्हारा क्या कहलाएगा बच्चे? Q1 कहलाएगा। अब बात करते हैं बच्चे Q3 की। Q3 का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? n+1/4 तो सेम रहेगा। n+1/4 तो सेम रहेगा। आगे बस किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। क्योंकि आप बच्चे क्या निकाल रहे हो? Q3। अगर Q4 निकाल रहे होते तो बच्चे 4 से मल्टीप्लाई कर देता। Q2 निकाल रहा होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है ना? अब बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। n की जगह बच्चे क्या आएगा? 27 27/1, 27 + 1/4 TH टर्म। 3 एज इट इज़। ये बच्चे 28/4 क्या आ जाएगा? 7। 7 × 3 ये आएगा बच्चे 21 TH टर्म। अब आप चेक करोगे बच्चे 21 कहाँ लाए कर रहा है। अब बच्चे 21 की अगर मैं बात करूँ तो देखो 21 17 से बड़ा होता है और 27 से छोटा। 17 से बड़ा होता है, 27 से छोटा। तो बच्चे बड़ा कौन है? 27। तो 27 के सामने बच्चे XI क्या है? 27 के सामने बच्चे XI क्या है? 10।
तो मेरा 10 जो होगा बच्चे वो मान लिया जाएगा Q3। इज़ दैट क्लियर बच्चे? इस तरीके से बच्चे आप Q1 और Q3 निकालोगे। किस सीरीज़ के अंदर बच्चे? डिस्क्रीट सीरीज़ में। आई होप बच्चे डिस्क्रीट सीरीज समझ आई होगी। ठीक है, तो ये आगे बच्चे Q1 और Q3। अब तो बच्चे कुछ बचा ही नहीं, अब तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं बच्चे। क्या क्या निकालना है अब? इंटर क्वार्टर रेंज, सेमी क्वार्टर रेंज और क्या निकालना है बच्चे? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो बच्चे यही निकाल लूँ साइड में। लो बच्चे साइड में निकाल लेते हैं, वरना पेज बार बार टर्न करना पड़ेगा। तो पहले बच्चे क्या निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे बच्चे इंटर क्वार्टर रेंज। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं IQR। क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू बच्चे क्या निकाली हमने? 10। Q1 की वैल्यू क्या निकाली बच्चे? 4। तो 10 माइनस 4 मेरा आ जाएगा बच्चे 6। क्या आ जाएगा? 6। अब इसके बाद निकालेंगे बच्चे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बच्चे Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो Q3 माइनस Q1 ऑलरेडी बच्चे ऊपर निकाल चुका हूँ 6, तो 6/2 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चे, आपको बच्चे एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। नेक्स्ट बच्चे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 बच्चे आया था 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय बच्चे 10 प्लस 4। 10 माइनस 4 होता है बच्चे 6, 10 प्लस 4 होता है 14। तो बच्चे अगर मैं इसको काटूँ तो ये हो जाएगा 3/7। 3 को बच्चे 7 से डिवाइड कर लेंगे हम। 3 डिवाइड बाय 7 तो ये बच्चे आ जाएगा 0.43। 0.43 ये आ गया बच्चे आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो आपको बच्चे मेनली जो सीखना है वो क्या सीखना है? Q1 और Q3। जब तक आप बच्चे Q1 और Q3 निकालना नहीं सीख पाओगे तब तक आप बच्चे ये तीनों चीज़ें नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है ना? तो Q1 और Q3 बच्चे सबसे पहले आपको आना चाहिए निकालना, क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप बच्चे इंटर क्वार्टर रेंज, क्वार्टर डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल फाइंड आउट नहीं कर सकते। Q1 और Q3 बच्चे इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालने का तरीका कुछ और था, डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालने का तरीका कुछ और है। और अब करेंगे बच्चे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़, और वहाँ पे बच्चे तरीका कुछ और है। तो आपको बच्चे तीनों तरीके आपको बच्चे क्या करने पड़ेंगे? सीखने पड़ेंगे, तभी आप बच्चे तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलते बच्चे हम थर्ड सीरीज़ पे बच्चे, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ पे। लो बात करते हैं बच्चे कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है बच्चे, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की ओर चलते हैं बच्चे। बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी से एग्जाम्पल। क्लास इंटरवल बच्चे दे रखा है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 5, 7, 15, 8, 12। ठीक है बच्चे, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे भी आपको बच्चे क्या निकालना है? तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इंटर क्वार्टर रेंज, क्वार्टर डेविएशन और तीसरा क्या है बच्चे? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन ये तीनों चीज़ें बच्चे तभी निकलेगी जब तक आप Q1 और Q3 फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले तो बच्चे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? Q1 और Q3। इज़ दैट क्लियर बच्चे? और Q1 और Q3 फाइंड आउट करने से पहले बच्चे ये चेक करो क्या आपका क्लास इंटरवल असेंडिंग द ऑर्डर में है या नहीं है। बच्चे ऑलरेडी असेंडिंग द ऑर्डर, तो आपको बच्चे इसको असेंडिंग द ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये नहीं होता तो बच्चे आपको सबसे पहले असेंडिंग द ऑर्डर करना पड़ता। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये ऑलरेडी असेंडिंग द ऑर्डर है, तो यहाँ पे बच्चे कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब निकालते बच्चे Q1। यहाँ पे बच्चे Q1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N/4 TH टर्म। क्या होता है बच्चे?
n/4 TH टर्म। यहाँ पे +1 नहीं होता, ये ध्यान रखना बच्चे। फॉर्मूले जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बच्चे, वैसे वैसे बच्चों को दिक्कत होती है फॉर्मूले याद करने में, ठीक है ना। तो आप एक काम करना बच्चे, जितने भी फॉर्मूलेज हैं बच्चे उसकी एक छोटी सी कॉपी बना लेना, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में उसको गो थ्रू कर सको, ठीक है। तो Q1 निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/4, ठीक है। n निकालने के लिए यहाँ पे आपको CF निकालना पड़ेगा। n के लिए बच्चे क्या चाहिए आपको, CF कैसे निकालते हैं, पहले 5 एज इट इज़, 5 + 7 12, 12 + 15 27, 27 + 8 35, 35 + 12 47, ये आ गया बच्चे आपका CF, क्लियर। और CF का जो लास्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, n। CF के लास्ट को क्या बोला जाता है, n बोला जाता है। तो 47 / 4 TH टर्म। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब 47 को अगर बच्चे मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो वो आएगा आपका बच्चे 11.75। क्या आएगा बच्चे, 11.75। अब इंडिविजुअल में तो बच्चे तरीका होता था 11 टर्म + 0.75 ब्रैकेट में बच्चे 12 टाइम -11 टर्म। ना ही बेटा डिस्क्रीट सीरीज में कुछ ऐसा करना है, ना ही आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में कुछ ऐसा करना है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करते। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में बच्चे आपको क्या करना होता है, ये यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उसको आपको CF के अंदर बच्चे क्या कराना है, लाए कराना है। 11.75 बच्चे 5 से बड़ा होता है और 12 से छोटा। 5 से बड़ा होता है और 12 से छोटा। तो बड़ा कौन है, 12। तो 12 पे बच्चे आप ऐसे बॉक्स बना लेना, 12 पे आप ऐसे बॉक्स बना लेना। और 12 के बच्चे सामने हमारा XI होता था ना बच्चे, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इंटरवल है। तो यहाँ पे बच्चे Q1 का एक और फॉर्मूला लगेगा आपका, L + n/4 TH टर्म -CF / F × H। ये फॉर्मूला बच्चे आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। क्यों करोगे अप्लाई, क्योंकि बच्चे यहाँ पे 12 के सामने ना आपके पास कोई नंबर नहीं है, आपके पास क्या है, एक सीरीज़ है। सीरीज़ क्या बच्चे, आपके पास एक इंटरवल है। क्या है, इंटरवल। इंटरवल क्या है आपका, 10 to 20, ठीक है बच्चे। L होता है बच्चे लोअर लिमिट। L का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ बच्चे मैं, लोअर लिमिट। अब ये जो बच्चे आपका इंटरवल आया है, इसके अंदर बच्चे ये जो 10 है ये लोअर लिमिट है और 20 अपर लिमिट है। हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट। तो हमारे बच्चे L क्या हो गया, 10 प्लस n/4 बच्चे सोल्व करके क्या आया था, 11.75 माइनस CF बच्चे 12। ये जो बच्चे आपका बॉक्स बनाया है इसके ऊपर वाला बच्चे क्या होता है आपका, CF होता है। क्या होता है, CF। और बच्चे ये जो 7 है ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, F होता है, ठीक है बच्चे। तो CF मेरा क्या हो गया 5 और F मेरा क्या हो गया बच्चे 7 × H। H होता है बच्चे डिफरेंस ऑफ इंटरवल। कितना डिफरेंस है बच्चे इस इंटरवल का, 10। तो 10 हो जाएगा बच्चे तुम्हारा H। H क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इंटरवल। डिफरेंस ऑफ इंटरवल। इज दैट क्लियर बच्चे। अब क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व कर लेंगे इसको। 10 एज इट इज़ प्लस 11.75 में से अगर बच्चे 5 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 6.75 / 7 × 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। 10 प्लस 6.75 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 67.5 / 7। और कैलकुलेट करें इसको बच्चे, 67.5 को अगर बच्चे मैं डिवाइड कर दूँ 7 से और प्लस कर दूँ बच्चे 10, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे आएगा 19.64।
क्या आएगा बच्चे 19.64। इस तरीके से बच्चे आपका Q1 निकाला जाता है। इज दैट क्लियर बच्चे? तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो बच्चे Q1 का फॉर्मूला आएगा n/4 TH टर्म। n के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा और CF की जो लास्ट टर्म होगी उसको बोला जाता है n। उसकी जगह बच्चे पुट करके सॉल्व करके ये आ गया हमारा 11.75। फिर 11.75 आप चेक करोगे CF के अंदर कहाँ लाए कर रहा है। 11.75 बच्चे 5 से बड़ा होता है और 12 से छोटा। तो जो बड़ा होता है बच्चे उस पर बॉक्स बनाते हैं और उसके सामने अगर मैं देखूँ तो एक इंटरवल है। क्या है बच्चे? एक इंटरवल। तो जब बच्चे इंटरवल होता है तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला होगा? L प्लस n/4 TH टर्म माइनस CF अपॉन F इंटू H। L रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट को, H रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस ऑफ इंटरवल को। तो बच्चे यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। इज दैट क्लियर बच्चे? अब ये तो आ गया बच्चे Q1। अब हम क्या निकालेंगे? Q3। तो चलते हैं बच्चे Q3 की ओर। अब निकालते हैं बच्चे Q3। Q3 का फॉर्मूला बच्चे क्या होगा? पहले तो आप लिखोगे n/4 TH टर्म और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। ठीक है ना बच्चे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। क्यों कर देंगे? क्योंकि आप Q3 निकाल रहे हो। ठीक है, 3 एज इट इज़। n जो होगा वो CF का लास्ट होगा और CF का लास्ट मेरा क्या आया था? CF का लास्ट आया था बच्चे 47। तो ये आ गया 47 डिवाइड बाय 4 TH टर्म। 3 एज इट इज़। 47/4 को सॉल्व करूँगा तो 11.75 TH टर्म। ठीक है बच्चे, 11.75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं बच्चे 11.75 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 35.25 TH टर्म। अब आप चेक करोगे बच्चे 35.25 कहाँ लाए कर रहे हैं। तो अगर बच्चे मैं चेक करूँ 35.25 कहाँ लाई कर रहा है CF के अंदर, तो बच्चे देखो 35 से तो बड़ा होता है और 47 से छोटा। 35 से बड़ा होता है, 47 से छोटा। तो बड़ा कौन है बच्चे? 47 बड़ा है। तो 47 पे आप क्या बना लोगे? बॉक्स बना लोगे। ये आपकी बच्चे लोअर लिमिट होगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी और CF बच्चे जस्ट एक ऊपर वाला होता है। ठीक है ना? CF जस्ट एक ऊपर वाला होता है, क्योंकि यहाँ भी बच्चे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बच्चे देखो 47 के सामने क्या है? एक इंटरवल है। क्या है? एक इंटरवल। तो यहाँ पे भी आप बच्चे एक फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? L प्लस 3n/4 TH टर्म माइनस CF अपॉन F इंटू H। बस कहाँ चेंज आया बच्चे? जहाँ n/4 था वहाँ क्या हो गया? 3n/4 और सब कुछ सेम टू सेम है बच्चे। ठीक है ना? अब लोअर लिमिट कितनी आई है बच्चे? लोअर लिमिट आई है 40 प्लस 3n/4 बच्चे कितना आया था सॉल्व करके? ये आया था बच्चे 35.25 माइनस CF जो होगा बच्चे वो क्या दे रहे आया है आपका बच्चे 35 और F जो है बच्चे वो क्या है 12 इंटू H है बच्चे इंटरवल का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है बच्चे इंटरवल के बीच में? 10 का। तो H की जगह पुट कर दोगे 10। 40 प्लस इसमें से बच्चे इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। 40 प्लस 0.25 को बच्चे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2.5 हो जाएगा डिवाइड बाय 12। 40 प्लस 2.5 को अगर बच्चे मैं डिवाइड कर दूँ 12 से तो ये आएगा बच्चे 0.21। तो ये हो जाएगा 40.21। ठीक है बच्चे, ये सॉल्व करके बच्चे आपका Q3 आ गया। आई होप बच्चे समझ आ रहा होगा Q3 बच्चे किस तरीके से निकालना है। आपको बच्चे बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों सीरीज़ के अंदर बच्चे Q1 और Q3 निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है ना?
तो आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है तो इंडिविजुअल सीरीज़ के थ्रू निकालोगे, डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है तो बच्चे डिस्क्रीट सीरीज़ के फॉर्मूले के थ्रू निकालोगे, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है तो बच्चे आप कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के थ्रू निकालोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कौन सी सीरीज़ का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है और आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो बच्चे दोनों चीज़ें आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बाकी तीनों चीज़ें बच्चे। तो निकालते हैं बाकी तीनों चीज़ें। तो पहले निकालते बच्चे इंटर क्वार्टाइल रेंज, यही निकाल लूँ। लो बच्चों, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या फॉर्मूला होता है बच्चे इंटर क्वार्टाइल रेंज का, Q3 माइनस Q1। Q3 है कितना 40.21 माइनस Q1 कितना आया बच्चे हमारा 19.64। 19.64। तो बच्चे इसमें माइनस कर लेते हैं, 40.21 माइनस 19.64, ये आ गया बच्चे 20.57। इज दैट क्लियर बच्चे? ये आ गया मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या आ गया? इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब बच्चे इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाद क्या निकालना है हमें? क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ निकाल लेते हैं बच्चे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q3 माइनस Q1 कितना है बच्चे? 20.57 डिवाइड बाय 2। तो 20.57 डिवाइड बाय 2 अगर मैं कर दूँ तो ये आएगा 10.285। और तीसरा क्या निकालना है बच्चे? तीसरा निकालना है हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 कितना है बच्चे? 40.21 माइनस 19.64 डिवाइडेड बाय 40.21 प्लस 19.64। ये माइनस करोगे तो बच्चे कितना आएगा? 20.57। और नीचे बच्चे ऐड कर लेते हैं 40.21 प्लस 19.64 59.85। अब बच्चे डिवाइड कर लेते हैं 20.57 डिवाइड बाय 59.85, ये आ गया बच्चे 0.34। तो इस तरीके से बच्चे तीनों चीज़ें निकाली जाती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये तीनों के तीनों जो हैं बच्चे ये बेस्ड है किसके ऊपर? ये बेस्ड है बच्चे तुम्हारे क्वार्टाइल्स के ऊपर। जब तक आपको बच्चे क्वार्टाइल निकालना नहीं आएगा तब तक आप ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बच्चे 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज़ का, एक डिस्क्रीट सीरीज़ का, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का। 3 एग्जाम्पल आप खुद लोगे बच्चे, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूस का। ठीक है बच्चे? और तीनों चीज़ें क्या करोगे? आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है बच्चे? और उसमें कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे? तो आज की क्लास में बस बच्चे इतना ही। ये था बच्चे हमारा सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक। ठीक है बच्चे? तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं 9 टॉपिक में से। ठीक है? 4th टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।